खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सोनू वाले की राम राम भाई। खटका टोल प्लाजा पर और किसानों के बीच में जो निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान जी आए हुए थे, उनसे मिलने का मौका मिला और आज के जो हालात चल रहे हैं, सरकार की जो मंशा चल रही है उसे को ऊपर बात करें। राम राम जी। राम राम भाई, धन्यवाद। जो आज का दिन चल रहे हैं हालात सरकार के और किसानों के बीच में, वो आपकी नज़र में किस तरीके से चल रहे हैं, उनका आपका क्या नज़रिया है? ऐसा है, किसान तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान के तहत हर आदमी का आंदोलन करने का अपना मौलिक अधिकार है। किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। दुनिया में इससे बड़ा आंदोलन, इससे लंबा आंदोलन, इससे शांति प्रिय आंदोलन, इतना डिसिप्लिन मैंने तो देखा नहीं। इसलिए सरकार की हठ धार्मिकता, सरकार इस आंदोलन को बहुत पहले ही ये सुलझाना चाहिए था। लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं। अगर जनता के ऊपर कोई कानून बनता है, जनता की सहमति होनी चाहिए, जनता के ऊपर थोपने का नहीं है। सरकार ने जितना जल्दी हो सके इस समस्या का एक समाधान है, सरकार ने किसान भाइयों के बीच में जाना पड़ेगा और किसान की बात को मानना पड़ेगा। सांगवान साहब, आपने पूरा आंदोलन इसी बात नहीं है, नजरानों को निकले है, आप इसका बीच में रहे हो सारियान, जितना डिसिप्लिन था वो भी सबने पता है। लेकिन जो 16 तारीख की घटना थी, शांतिप्रिय विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके बावजूद भी लाठीचार्ज होना और इतनी बर्बरता प्रशासन के द्वारा दिखाना, इसका पीछे सरकार की मंशा क्या थी? ऐसा है, अज्ञानता कह सकते हैं, मैं तो इसको मूर्खता कहूँगा। भाई जब ज़रूरत क्या थी, ये काम तो ऑनलाइन जो और उद्घाटन ये भी हो जाना चाहिए था। कोई टेम्परेरी हॉस्पिटल था, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसको इस प्रकार की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं थी। सरकार ने ये टाइम टकराव का नहीं है, ये टाइम कोरोना महामारी का है, लोगों के इलाज का है, किसान की समस्या का है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से कोरोना महामारी का और किसान की समस्या का समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए, टकराव की बजाय। सरकार ने जो कुछ करा वो गलत करता हूँ, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में बात आई थी पंचायती तौर पे, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां हुई थी और कुछ वाहन पकड़े गए थे। आईजी के द्वारा 2 घंटे किसान रहे, फैसला हुआ था पंचायती तौर पे कि भाई कोई बात नहीं, जो हो गया वो एक घटना मात्र समझ गए ना, हम आपस में समझौता कर लेंगे, आप अपने वाले का इलाज करवा लें और हमारे का इलाज करवा लें। लेकिन उसके बावजूद भी 307 के मुकदमे भी दायर हुए। एक तो पहली बात तो ये थी कि वो हमारे नारापन कहाँ से आ गया? वो भी हमारे बच्चे, हमारे भाई। अगर हरियाणा प्रदेश का कोई भी है, वो हम सब एक हैं। इसको जो बांटने की जो खाई का काम करते हैं, मैं कहता हूँ जो बैठ के फैसला करना चाहिए था ना, जो पंचायती भाई थे जिन्होंने फैसला करा था, उसने 10 बार सोचना चाहिए था। हर बार धोखा क्यों खा रहा है ये समाज? हर बार किसान धोखा क्यों खा रहा है? सरकार से जब कोई बातचीत हो गई थी, अगर सरकार से समझौता नहीं करते ना, तो पूरा हरियाणा रोड पे खड़ा मिलता। ये आंदोलन का स्वरूप ही कुछ और होता। उनके बहकाव में आकर उनकी मान ली, पुलिस के ऊपर भरोसा कर लिया। पुलिस पर भरोसा खुद का बालक भी पूरे, मैं तो पुलिस में रहा हूँ, पुलिस वाले भरोसा उसका खुद का बालक भी नहीं करते। हमने तो वैसे भरोसा करके मार खाई ने। इसलिए पंचायत पुलिस के साथ बैठ के इस प्रकार का जो फैसला करना था, लिखित में लेना चाहिए था। अगर कोई फैसला होता, हम पंचायती आदमी तो लिखित में फैसला करते हैं, उसमें लिखित में लेने में क्या दिक्कत थी? अब मुकर के उसमें कोई लिखित पढ़ता है नहीं तो। क्योंकि उसके बाद में जो हमारे गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, उनका भी बयान आया था कि लॉ एंड ऑर्डर क्या रहेगा अगर पंचायती तौर पर फैसला होगा। हाँ, तो वो ठीक करे, वो तो अपने हिसाब से कहेगा। जब फैसला कर रहे थे, जब कहाँ जा रहे थे, ये तो हमने सोचना चाहिए था ना उस टाइम फैसला करने से पहले। और फिर भी फैसला होता भी हो भी जाता है फैसला, तो लिखित में लेना चाहिए था, दोनों तरफ से लिखित में हो। उसके बाद में अगर मुकर के, तो हमारे पास क्या है, जो इन्होंने भी भाइयों ने फैसला करा बैठ के अंदर, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी थी, जो नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने इसको लिखित में लेना चाहिए था, भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो आपकी लगभग बहुत सारी उम्र होगी और आपने पंचायता में गुजारी, क्योंकि हमने आपका बारे में सुना है कि आप बहुत अच्छे पंचायती रहे हो। 24 तारीख ने भी ऐसा ही कुछ माहौल देखने मिला, क्योंकि पंचायती तौर पर ही वहाँ दोबारा से फिर गिराव करने के लिए जाएंगे। तो इधर तक किसानों ने क्या फैसला लेना चाहिए आपकी नज़र में? ऐसा है, पंचायती तो सारे अच्छे होते हैं, हम भी एक ऐसा है, हमने भी बुजुर्गों से सीखा है। मैं एक तो तमाम भाइयों से कहूँगा, प्रदर्शन करें, शांति प्रिय करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि हाँ वो लड़ करें, टकराव हो, आंदोलन की बदनामी हो। जो चाहे मेरी जो आवाज़ सुन रहा हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, क्योंकि शांति से बड़ा कोई हथियार नहीं है। और शांति प्रिय अपनी ताकत, अपना प्रदर्शन जाके वहाँ बैठें, भाषण करें, नारे लगाएं, किसी भी प्रकार की अशांति ना हो। हमारा जो ये इलाका है, ये केंद्र बिंदु है आंदोलन का। जितने भी आंदोलन हैं इसी धरती पे चलते हैं, जींद से ही।
और मैं भी आज भाइयों को सैल्यूट करने के लिए आया हूँ, उनके नेतृत्व को। मैं बहुत से प्रोग्राम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ तमाम भाइयों से शांति प्रिय अपना प्रदर्शन करें। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो शांति प्रिय और भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है जो पिछले 6 महीने से लगातार बैठे हैं। इससे बड़ा और कोई ताकत ही नहीं है। सब कुछ नतमस्तक होने लिए मजबूर है। सरकार नहीं उठा सकती। घोड़े से, डंडे से, भय से, मुकदमे से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस आंदोलन का खत्म करने का सिर्फ एक ही है, किसानों के भाइयों के बीच में जाओ, किसानों की बात को मानो और इस समस्या का समाधान करो। ये है समाधान इसका। तो एक कानूनी बात है जी, क्योंकि जब किसान का हाथ में पत्थर होगा तो उसको उपद्रवी घोषित कर दिया जावा है। अगर प्रशासन का हाथ में ईंट या पत्थर हो तो उसको किस नजरिए से देखना चाहिए? दंगा फसाद कोई भी करने वाला, अगर पुलिस वाले भाई अगर किसानों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, अपने बचाव में अगर कोई सिक्योरिटी में कोशिश भी करता है तो कोई गुनाह नहीं है, वो नहीं अच्छे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, फिर भी कहना चाहता हूँ, टकराव की इस चीज़ का समस्या समाधान नहीं है। ये जब मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके चले भी गए थे, ये साजिश के तहत तो है सारा सौदा। भाई मुख्यमंत्री चले गए, कह देते भाई चले गए तो लोग वापस चले जाते, जो कोई था ही नहीं वहाँ। लेकिन उनको वहाँ तक बरगला के सिस्टम पड़ जाके ये सोची समझी चाल के तहत किसान को कटघरे में खड़ा करके इस आंदोलन को बदनाम करने, इसको सिस्टम करने का तरीका था और ये गलत है। जब जब भी प्रदेश की जनता अपने हक की लड़ाई लड़ती है, हर बार ऐसा ही व्यवहार होया, कितनी बार होया। अब ये सौदा जनता के समझ में आ गया। मैं तो भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाई झगड़ाए मत करो, इनको मौका मत दो। जिस प्रकार बॉर्डर बैठे हैं बैठे रहो, अपनी ताकत का एहसास कराओ। तमाम भाई ज़्यादा टोला पर पहुँचें और वहाँ जाके अपनी ताकत दिखाएं। सरकार कितने दिन टेकेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। तो एक बात और है ना जी, अभी जब गए थे यहाँ सारे खाली हाथ थे, सभी के हाथ में सिर्फ झंडे थे, कोई पत्थर नहीं था, कोई किसी प्रकार के। लेकिन सरकार ने और प्रशासन ने वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करके न एक उपद्रव का रूप दिया गया। तो मौका क्यों दिया? मैं तो तमाम भाइयों का मौका ही मत दो। हमने उनको मौका ही नहीं देना चाहिए। भाई शांति पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। अब बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कौन क्या करेगा? अब शांति से जब मौका नहीं मिलेगा, सरकार आवेश में लाना चाहती है, ये 6 माह के कुछ करें, आंदोलन बदनाम हो, लोगों की थूथ हो, दूसरे जो छत्ती बिरादरी के भाई हैं वो इनसे नाराज़ हों, ये पाड़ लगाने की कोशिश करती है। तो हमने भी ये सोचना पड़ेगा भाई सरकार की मनसा अपने उस मिशन में कामयाब ना हो। हमारा जो मिशन है, हमारा जो टारगेट है, 3 न्यू कानून वापस, MSP गारंटी लेकर इज्जत के साथ वापसी चाहते हैं। तो इतनी सारी चोटें लगने के बाद में भी किसी की भी संवेदनाओं के 2 शब्द भी नहीं निकले। ऐसे है, यही तो दुर्भाग्य है देश का। जहाँ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना जो खुद चोट मारता वो क्या संवेदना देगा? संवेदना वो देगा जिसको पीड़ा होगी, जिसका पीड़ा नहीं होगी संवेदना कैसे देगा? इसलिए और जो मामले उनमें तो संवेदना, और जब यहाँ की बात आती है किसान पर लाठीचार्ज की तो कोई संवेदना नहीं। मैं सकता हूँ ये अज्ञानता है, मूर्खता है और ये घमंड है। इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में देखना बढ़िया नहीं मिलेगा। मैं इतना भरोसा भाई को दिलाना चाहता हूँ। अंत में अगर जनता को कुछ मैसेज देना चाहो तो क्या देना? मेरे जनता से एक ही मैसेज है, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, माता बहनों से, अपने शक्ति का प्रदर्शन करें लेकिन शांति प्रिय। अपनी आवाज़ को बुलंद रखें, आवाज़ शिखर तक जाए लेकिन शांति के साथ। जो सरकार मनसा चाहती है किसी प्रकार का दंगा फसाद करा के इसको बदनाम करने का, जिस प्रकार हमें पहले पिछले इतिहास में हमने बहुत कुछ नुकसान उठाया, उसी नुकसान की दोबारा मौका न मिले। हम शांति प्रिय मंचन अपने मिशन में कामयाब हुए। जनता को मैं अपनी तरफ से अपील भी करना चाहता हूँ और 24 तारीख को मैं भाइयों के बीच में पहुँच रहा हूँ। तो ये हमारे साथ में थे निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जी। अपने जो विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। कैमरामैन मंजीत के साथ में मैं सोनू वाली, खास हरियाणा।